रात का वक्त था। तभी एक बुजुर्ग इंसान जो देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे थे, आंखों में आंसू लिए, बहुत उदास चेहरा लिए सड़क पर कहीं जा रहे थे। तभी वहां से एक लंबी सी गाड़ी निकली जो उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर जरा सी खरोच करती हुई निकल गई, लेकिन आगे जाते ही तुरंत रुक गई। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक नौजवान निकला और वह भागता हुआ बूढ़े आदमी के पास आया और उनसे आते ही पूछा, अंकल, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, गलती से लग गई। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, परेशान मत होइए। लेकिन उस नौजवान को यह पता चल गया कि यह बूढ़ा व्यक्ति किसी वजह से तो बहुत परेशान है। इसलिए उसने उनसे पूछा, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को पता चल गया कि यह बूढ़ा इंसान काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए उसने आगे पूछा, अंकल, आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? यह सुनते ही नौजवान भावुक हो उठा और उसने अंकल को अपनी कार में बिठाकर एक रेस्टोरेंट में ले गया। बूढ़े व्यक्ति को अपना नाम बताया कि मेरा नाम गौरव है। उसने अंकल की इच्छा अनुसार खाना मंगवाया। खाना खत्म होने के बाद वे बुजुर्ग व्यक्ति भावुक हो उठे और उन्होंने गौरव को बताया कि बेटा, मेरा भी अपना घर था, बेटा बहू थे, पोते पोतियाँ थे, लेकिन बहू ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसे तंग करता हूँ, काम करवाता हूँ, परेशान करता हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं किया करता था। बहू की ये बातें सुनकर बेटे ने बिना मुझसे पूछे मुझे घर से निकाल दिया। यह बताते बताते बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने बेटे से बहुत रिक्वेस्ट की कि बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब मेरे बुढ़ापे का वक्त है, मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। गौरव को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आया और फिर गौरव ने कहा, अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पीछे से एक वकील हूँ, मुझे बताइए कि वो घर आपके नाम पर है या आपके बेटे के नाम पर? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, घर तो मेरे पिताजी के नाम पर है। गौरव ने कहा, तो बस फिर आप देखते जाइए, बहुत जल्द आप अपने घर में होंगे। बुजुर्ग अंकल को इस तरह रोते देख गौरव से रहा नहीं गया। वह भी भावुक हो गए और अंकल को अपने साथ अपने ही घर ले गए। अगले ही दिन गौरव कोर्ट से एक नोटिस लेकर उस बूढ़े आदमी के घर पर गए और वहां उनकी बहू ने दरवाजा खोला। बेटा सामने ही खड़ा था। गौरव ने उन्हें नोटिस पकड़ा दिया। नोटिस पर लिखा था कि यह घर धर्मवीर के नाम पर है, इस पर आपका कोई हक नहीं है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। ये सुनते और पढ़ते ही पति पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि एक अनपढ़ बूढ़ा आदमी आखिर कर ही क्या लेगा, लेकिन वक्त सबको उनकी औकात बता देता है। जब उस बूढ़े आदमी का बेटा बहू उससे मिलने आए तो उन्होंने अपने बेटे बहू को पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा बहू सामने रोने लगे, लेकिन बुजुर्ग आदमी कठोर बना रहा। लेकिन बहुत माफी मांगने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे बहू को माफ कर दिया और फिर तीनों में सुलह हो गई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कभी घमंड मत करिए, कल को दुख भी आ सकता है। वैसे ही अगर आज आपका वक्त बुरा है तो कल को बहुत अच्छा समय भी आ सकता है। सब वक्त वक्त की बात है।